जलसे में आने वालों, आज एक बात सुनो, मैं आपको बताऊं। उस तहरीर में लिखा था कि अल्लाह का अजाब तो उस पर है मगर उसे पता नहीं है। अल्लाह का अजाब तो है मगर उसे पता नहीं है। और अजाब क्या क्या गिनाए? उसमें लिखा था कि वह हराम काम कर रहा है, बुरे कामों में उसे मजा आ रहा है, ये भी अल्लाह का अजाब है। अरे ईमान वाले को बुरे कामों में मजा आए, ये तो सबसे बड़ा अल्लाह का अजाब है। ईमान वाले को बुरे कामों में मजा आए, मुझे बताइए ये अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या है? हराम काम तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये अल्लाह का अजाब ही तो है। वरना हकीकत तो यह है कि हजरत यूसुफ को जुलेखा ने 7 तालों में बंद कर दिया था, मगर अल्लाह वाला था। जुलेखा ने कहा था यूसुफ तुम्हें गलत काम करना होगा। कहा जुलेखा ये तो 7 ताले हैं, अगर 7 पहाड़ों की तह में भी मुझे बंद कर दोगी तो यूसुफ गलत काम नहीं कर सकता। ये है अल्लाह वालों की शान, ये है अल्लाह वालों की शान। वो गलत काम करने वाला गलत काम कर रहा है और इसी में उसको मजा आ रहा, समझ लो ये अल्लाह का अज़ाब है उस पर, इसलिए कि अल्लाह ने उससे वो तौफीक छीन ली, वो आंख अल्लाह ने उससे छीन ली कि बुरा काम उसे बुरा नजर आए। वो आंख अल्लाह ने उससे छीन ली कि बुरा काम उसे बुरा नजर आए। उसे बुरा काम बुरा नहीं नजर आ रहा, बुरा काम को वो कर रहा, उसमें उसे दिलचस्पी है, उससे उसे मोहब्बत है। यही तो अल्लाह का उसके ऊपर अजाब है, इससे बढ़कर और क्या अजाब होगा? फिर अल्लाह ने उससे अपनी इबादत की, अपने सजदों की तौफीक छीन ली। जलसे में आने वालों, इससे बड़ा अजाब क्या होगा? अगर अल्लाह किसी से अपने सजदों की तौफीक छीन ले तो समझ लेना ये उस पर अल्लाह का अजाब है। समझ लेना कि उस पर ये अल्लाह का अजाब है। हजरत मूसा ने पूछी अल्लाह की बारगाह में, मौला बंदे को कैसे पता चलेगा कि तू नाराज है? अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं जिस बंदे से नाराज होता हूँ उससे अपने सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ। हाय वो मेरे सजदे नहीं कर सकता, जिससे मैं नाराज होता हूँ उससे मैं अपने सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ। अब बताएं आप, अगर कोई अल्लाह की इबादत से दूर है, गाफिल है, तो अल्लाह का यही अजाब है कि उसको सजदे की तौफीक छीन ली गई। ये अल्लाह का अजाब है। जलसे में आने वालों, तिलावत कुरान वो नहीं करता, ये भी अल्लाह का अजाब है। दुनिया के हराम कामों में दिल लगता है, ये भी अल्लाह का अजाब है। हराम खाने में दिल लगता है, ये भी अल्लाह का अजाब है। हराम कमाने में मजा आता है, ये भी अल्लाह का अजाब है। नमाजों से दूर है, ये भी अल्लाह का अजाब है। सच्चाई से दूर है, ये भी अल्लाह का अजाब है। अल्लाह के रास्ते से हट गया है, शैतान के रास्ते पे लग गया है, ये भी अल्लाह का अजाब है। आप अल्लाह की बारगाह में रो के दुआ किया करो, या अल्लाह तू कभी हमसे नाराज ना होना, अपने रास्ते से हमें ना भटकने देना। या अल्लाह हमारी जिंदगी में कोई ऐसा दिन ना आने देना कि हम तेरे रास्ते से भटक जाए। ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, ये अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करें, इसलिए कि अगर अल्लाह ने सजदे की तौफीक छीन ली तो जलसे में आने वालों उस रब का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर तुम्हारा सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं जो जुमले कह रहा हूं मेरे जुमलों को नोट करना। अगर उसने सजदों की तौफीक छीन ली तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा। पूरी दुनिया नमाज ना पढ़े क्या रब का कुछ बिगड़ जाएगा? पूरी दुनिया कुरान ना पढ़े क्या रब का कुछ बिगड़ जाएगा? पूरी दुनिया उसका नाम ना ले तो क्या रब का कुछ बिगड़ जाएगा? अरे जब दुनिया ना थी वो तब भी रब था, जब कोई मस्जिद ना थी वो तब भी रब था, जब कोई नमाजी ना था वो तब भी रब था, जब दुनिया में कोई इंसान ना आया था वो तब भी रब था, जब जमीन ना थी वो तब भी रब था, जब आसमान ना था वो तब भी रब था, जब अर्श और कुर्सी ना था वो तब भी रब था, जब जन्नत और दोज़ख ना था वो तब भी रब था, जब लौह और कलम ना था वो तब भी रब था, जब जिन्न और बशर ना था वो तब भी रब था, जब हूर और मलक ना था वो तब भी रब था। अरे जब कायनात में कुछ ना था वो तब भी था। तो मुझे बताएं उस रब का क्या बिगड़ेगा?
कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर हाँ तेरा बिगड़ जाएगा। हाँ हाँ तू तबाह हो जाएगा, हाँ हाँ तू तबाह हो जाएगा, और तू ऐसा तबाह हो जाएगा जो पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ तबाह हो गया। जलसे में आने वालों, अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद में नहीं आता, वो खुश ना हो कि मैंने नमाज ना पढ़ी, अरे तू तबाह हो गया। अल्लाह ने तुझसे सजदे की तौफीक छीन ली। अगर अल्लाह तुझे तौफीक देता, तो हमने तो तारीखों में पढ़ा है कि सजदे तलवारों के साए में भी किए गए हैं। तलवारें सजदों को न रोक सकी, तलवारें भी सजदों को न रोक सकी। जलसे में आने वालों, हराम काम की तरफ अगर दिल लगे तो समझ लेना अल्लाह का अजाब है तुम्हारे ऊपर। बुरे कामों में मजा आए तो समझ लेना अल्लाह का अजाब है तुम्हारे ऊपर। अच्छे काम का दिल ना करे तो समझ लेना अल्लाह का अजाब है तुम्हारे ऊपर। इसलिए कि बुराई की तरफ तुम लग गए, तुमसे तुम्हारा रब नाराज है। अगर तुमसे तुम्हारा रब राजी होता तो खुदा की कसम तू बुरे काम की तरफ जाता ही नहीं। आओ सुनो जलसे में आने वालों, और एक बात और सुन लो, अगर कोई शख्स गुनाह कर ले और गुनाह करके अल्लाह उसे तौबा की तौफीक दे दे तो समझ लेना सुबह का बटका शाम घर आ गया। अब भी रब मेहरबान है, सुबह का बटका शाम घर आ गया। और अगर गुनाह करे और तौबा की तौफीक ना हो से तो समझ लेना कि वो बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। वो अपने ऊपर लान करे, अपने आप के अपने अमाल का मुहासबा करे, हाय मैं कहाँ गया, मैं कहाँ चला गया। आओ मैं तुम्हें बताऊं, जलसे में आने वालों रोंगटा खड़ा हो जाएगा। मदीने की एक खातून है, मदीने में रहती है, लोगों गुनाह हो गया उससे, इसे कहते हैं सुबह का भटका शाम घर आ गया। गुनाह हो गया उससे, उसे एहसास हुआ, उसे एहसास हुआ, उसने अपने नफ्स का मुहासबा किया, हाय मुझसे गुनाह हो गया। अब मैं मरने के बाद अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगी, मरने के बाद रब की बारगाह में खड़ी कैसे होंगी, रब की बारगाह में जब नामा अमाल खोला जाएगा तो मैं हिसाब कैसे दूंगी। रोती हुई अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, आका मैं तबाह हो गई, आका मैं बर्बाद हो गई, या रसूल अल्लाह करम फरमाए, मैंने गुनाह कर लिया है, मुझे पाक कर दें। उसका ये जुमला था हदीस शरीफ में, आका मुझे पाक कर दें, या रसूल अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया, मुझे पाक कर दें। मेरे रसूल फरमाते हैं, मेरे अल्लाह का रसूल फरमाता है, ओ खातून तूने कौन सा गुनाह कर लिया जरा मुझे बता। रोती हुई आई है, क्या खता करके आई हो, और करने लगी, या रसूल अल्लाह मेरा कदम भटक गया, मैं नफ्स के बहकावे में आ गई, या रसूल अल्लाह मेरे नफ्स ने मुझे तबाह कर डाला, या रसूल अल्लाह मैं शैतान के बहकावे में आ गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खातून अपनी खता तो बता, तेरा गुनाह क्या है, गुनाह तो बता। अर्ज करने लगी, आका मुझसे जिना हो गया, आका नफ्स की वजह से जिना तो हो गया, लेकिन अब बड़ा मलामत करता है मन, आका दम घुटता मेरा, या रसूलुल्लाह मेरी सांसें बंद होने को है। अब ये बताएं कि इस गुनाह की तलाफी क्या है। जरा कान खोल के सुनना जलसे वालों, अब जिस टॉपिक पे मैं बोल रहा हूं और मैं अपनी तकरीर के जिस मोड़ पे हूँ, जरा इन जुमलों को जरा खास कर सुनना। थोड़े से कड़वे तो होंगे और थोड़े से ये जुमले तुम्हें तल्ख तो लगेंगे और थोड़ी सी शायद आपको एकदम दिल को झंझोड़ देंगे, लेकिन हक यही है जो मैं बयान कर रहा हूँ, वो सुने आप। और मौलवी हक नहीं बताएगा तो क़यामत के दिन मौलवी भी पकड़ा जाएगा। अब कोई नबी नहीं आएगा बताने के लिए, नबुव्वत का दरवाजा बंद है। जिसका उर्स शरीफ आप और हम मना रहे हैं, वो अपने मज़ार में तशरीफ फरमाया, वो भी बताने के लिए नहीं आएंगे। ये आज हम जिंदा हैं, हमारी जिम्मेदारी हम बताने आएंगे, कल हमारे बाद जो उलमा आएंगे वो बताने आएंगे। और सुने, और हमें तकरीरों में उनमें मजा आता है जिनमें लच्छे हो, मतलब लच्छेदार तकरीरों में हमें मजा आएगा। खाली जन्नत की बातें बताएं, खाली जन्नत की बातें बताएंगे तो जहन्नम कहाँ जाएगी? जहन्नम भी तो है, जहन्नम कहाँ जाएगी? और एक बात और सुन लें, जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर होके, आज ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ। किधर है जन्नत का रास्ता? जरा बोले बोले,
मैं बहुत नॉलेज की बातें बताता जाऊंगा आज आपको इंशाल्लाह। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप ठंड में आए हो तो कुछ दे के जाऊंगा। जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर होके है। जिस रास्ते को आप और हम पुल सिरात कहते हैं, वो पुल सिरात जहन्नम के ऊपर से बिछाया गया। कहां से बिछाया गया जरा सुने, ऊपर से। और ये रास्ता जितने जलसे में आए सबको चलना, और जो जलसे से उठ के जा रहा उसे भी जाना। वो ये ना सोचे कि इस रास्ते पे मैं नहीं चलूंगा, जो जलसे से उठ के जाएगा वो भी चलेगा। इसलिए पहले देख लो, मैं तुम्हें आज रास्ता बता रहा हूं, सुन लो। जब पता ही नहीं होगा तो चलोगे कैसे? सुन लो, सुन लो। जन्नत है सातों आसमानों के ऊपर और जहन्नम है नीचे, और ऐसे गया है वो रास्ता जहन्नम के ऊपर से। अब कैसे जाओगे? झूठ बोले होगे तो झूठ की सवारी पे जब सवार होके जाओगे तो जन्नत के रास्ते पे चल नहीं पाओगे, कट के जहन्नम में गिर जाओगे, गिर जाओगे। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज वो रास्ता है। एक बात बताएं जलसे में आने वालों, कोई बहुत पतला रास्ता हो, बिल्कुल सिंगल, 6 फीट की गाड़ी की चौड़ाई और 6 फीट का रास्ता, अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में गाड़ी दे तो चला पाएगा? खिलाड़ी भी बड़ी मुश्किल से चलाएगा। अनाड़ी तो अनाड़ी, चूंकि 6 फीट का रास्ता और 6 फीट का गाड़ी, तो इस पे अनाड़ी चला पाएगा? नहीं ना। तो जिसने दुनिया में सीधे रास्ते पे अपनी गाड़ी को चलाया ही नहीं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर, जिसने दुनिया में अपनी गाड़ी को, कुरान कह रहा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा सीधा रास्ता चला, बंदे दुआ कर मुझसे मुझे सीधा रास्ता चला। जब यहाँ तू सीधा रास्ता चलेगा तो मरने के बाद जो पुल सिरात है वो सीधे तुझे मैं चला दूंगा। यहाँ सीधा चल के गया होगा तो वहां भी सीधा चलेगा। क्या बात है भाई मुफ्ती साहब। और जब यहाँ टेढ़ा चल के गया होगा, कभी झूठ में गया होगा, कभी गीबत में गया होगा, कभी फिल्म में गया होगा, कभी नाच में गया होगा, कभी गाने में गया होगा, कभी मैखाने में गया होगा, तो ये टेढ़ा है ना, ये टेढ़े है ना सब रास्ते। अल्लाह का तो है नहीं, अल्लाह का तो सीधा रास्ता है। या अल्लाह कौन सा तेरा रास्ता? तो कहा सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, मेरा सीधा रास्ता वो है जिस पर मेरे नेक बंदे चले, जिन पर मेरा इनाम हुआ। तो इमाम हुसैन शराब वाले रास्ते पर चले, गर्दन कटा दी, शराब वाला रास्ता था यजीद का, कहा मैं नहीं चलूंगा तेरे रास्ते पे। यजीद ने कहा मैं जबरदस्ती चलाऊंगा, कहा चला के दिखा। झगड़ा किस बात का था? ओ मोबाइल वालों, मोबाइल वालों, ओ जल्दी आ, जल्दी आ। पुल सिरात देखिए न देखिए, तो घर पे जा रहे बेटे पुल सिरात बता रहा हूँ, बैठ जाओ, बैठ के सुन लो कैसी होगी पुल सिरात। कयामत में ये नहीं कहोगे मैं घर पे चला गया था, मुझे छोड़ दे अल्लाह। क्या बात है। अच्छा अच्छा एक बात बताओ, कयामत में तुम ये कहोगे या अल्लाह मैं तो चला गया था जल से छोड़ के, मुफ्ती साहब ने तो बताया था पुल सिरात के बारे में, तो अल्लाह कह देगा अरे अरे भाई फरिश्तो इन्हें बाईपास से ले जाओ। भाई ये थे नहीं ना, इन्हें बाईपास से ले जाओ, छोड़ो छोड़ो इन्हें पुल सिरात को मत ले जाओ। तुम सुनो मत सुनो, तुम्हें जाना पड़ेगा उसी रास्ते से, तो तुम वहां पछताओगे। मुफ्ती साहब की बात को सुन लेता तो बड़ा अच्छा रहता यार, इसलिए कि उन्होंने बतलाया था वो कैसा होगा। जब नॉलेज होगी तभी तो चलोगे। तो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, अब हम तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं और ये नॉलेज ले लो आप। अल्लाह ने फरमाया सीधा रास्ता, या अल्लाह सीधा कौन सा है? तो फरमाया उनका रास्ता जिन पर मेरा इनाम हुआ, जैसे इमाम हुसैन। मेरी माँ बहनें बात सुने, कैसे शोर मचा रही हो भैये,
ये क्या कर रहा? अरे बेटे औरतों में से इधर आ जा। ले आई ना रहा। चलो सुनो आप मेरी बात। असल में मसला ये है कि अच्छी तकरीर कभी करने का मूड होता है मेरा ना, तो पब्लिक अगर नहीं सुने तो मेरा मूड ही बदल जाता है। हाँ, और मैं आपको सुनाने के लिए आज बड़ा प्यारा टॉपिक उठा के बैठा हूँ कि जिससे आपका दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाए, और इंशाअल्लाह सवरेगी। और मेरे नौजवानों बैठ जाओ, बिल्कुल मोहब्बत से सुनो। रात कितनी भी ठंडी हो, आज रात से कह देना तेरी ठंड में आने वाले नहीं है, आज तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ समझ रहे हैं आप? और एक बात बताऊं मैं, सच्ची बात, मैं वो मौलवी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। एक जगह जलसा था और दूसरे दिन को कव्वाली थी बहुत बड़ी, तो मेरी तारीख उन्होंने सही तरीके से लिखवा नहीं पाए। फिर मुझे उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने कहा आपने तारीख लिखवा नहीं पाए? बोले हाँ हज़रत हमारी गलती हो गई। तो मैंने कहा कल करा लो मेरी तकरीर। तो बोले कल तो मुकाबला है और कव्वाल आ रहे हैं। तो मैंने कहा तो फिर अब आपके ऊपर है। तो वो ये बोले कि हजरत मुकाबला हो ना हो, मुकाबले को चाहे एक दिन आगे बढ़ा देंगे, आप तारीख तो कल आपकी तकरीर करेंगे। ये सच बात बता रहा हूँ। मुकाबला कैंसिल करा। हाँ, और फिर कैंसिल कर दिया उन्होंने तकरीर के खातिर। हाँ, ये अल्लाह का फजल है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अच्छी बात मिलती है नसीब वालों को, वरना अच्छी बताने वाले नहीं है। अगर दो भाइयों में झगड़ा हो जाए तो आकर उस्काते हैं, कहते हैं ओ तू कम है क्या किसी से, तू भी तो उसी बाप की औलाद है। कोई ये नहीं कहता है कि मेरे भाई कोई बात नहीं, कुरान में है वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कोई बात नहीं, अल्लाह कुरान में फरमाता है जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। कोई कहता सुना है कि भाई कोई बात नहीं तुम ही ठंडे हो जाए, नहीं मियाँ तुम क्या, अरे तुम क्या इनसे कम हो क्या, और चढ़ाते हैं। अभी मेरी मीटिंग हुई थी रामपुर के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, डीएम, एसडीएम, पुलिस कप्तान, सब अधिकारी थे। तो वो घरेलू मामला पे गुफ्तगू कर रहे, कह रहे मुफ्ती साहब हम भी जानते हैं ये जो जितनी तलाक़ें हो रही हैं, और ख़ासकर बोले तुम मुसलमानों में, बोले इनमें 90% तलाक़ें ये दूसरों की वजह से है। मैंने कहा कैसे? कि लड़की और लड़के में जहाँ अनबन हुई तो रिश्तेदार कहते हैं अरे हम क्या कम है, तू टेंशन मत लिए हम देख लेंगे इसे, तो कोर्ट और कचहरी और थाने में देखेंगे इसे। बोले कुछ भी नहीं देखता, थाने कोर्ट कचहरी में आखिर में तलाक भी नबूत आ जाती है। जबकि समझाना चाहिए कि तू बीवी है, अगर तेरे शौहर ने कोई बात कहा है तो तुझे गुस्से में नहीं आना चाहिए, वो तेरा शौहर है, चल बेटी अपने घर चल, उसका घर संभालना चाहिए। लेकिन फूफा अलग बरकरार रहा है, खालू अलग बरकरार रहा है कि खबरदार हम किसी से कम थोड़ी, और हिम्मत कैसे हुई, और चलो एफआईआर कराएंगे। हर चीज का हल एफआईआर नहीं है, हर चीज का हल एफआईआर नहीं है, समझाना भी एक चीज है। तो समझाने वाला अगर कोई तुम्हें मिले तो ये कर्म की बात है, बड़ी बात है। करबला में झगड़ा इसी बात का था, हजरत हुसैन का रास्ता था सीधा, यजीद बोला शराब वाले रास्ते पे चलाऊंगा, हुसैन ने कहा नहीं चलूंगा। तो कहा नहीं चलोगे तो फिर जंग करना पड़ सकती है। हजरत हुसैन ने फरमाया गर्दन तो कटा सकता हूँ मगर मैं टेढ़ा रास्ता नहीं चलूंगा, जो कुरान ने सीधा बताया है उसी पे चलूंगा। गर्दन कटा दी, नहीं चली। हम हैं, हमारे कितने टेढ़े रास्ते हैं मुझे बताओ। झूठ का रास्ता हमारा, शराब का रास्ता हमारा, जिना का रास्ता हमारा, सूद का रास्ता हमारा, जितनी बुराइयों के रास्ते उन रास्तों पर हम चल रहे हैं। मुझे तो बताओ, तो जब यहाँ टेढ़े रास्ते पे चल रहे हो तो अल्लाह ताला कयामत के दिन तुम्हें कैसे सीधा चला देगा पुल सिरात पे?
थोड़ा सा भटकोगे गिरोगे तो कहाँ गिरोगे? अरे भाई दरिया के ऊपर से जब पुल जा जाए और जब पुल से गिरोगे तो कहाँ गिरोगे? दरिया में। अगर वो रास्ता जहन्नम से अलग होता तो गिरते भी तो जहन्नम में ना गिरते, लेकिन वो रास्ता जहन्नम के ऊपर से है, अगर गिरोगे तो जहन्नम में गिरोगे। इसलिए जलसे में आने वालों सीधा रास्ता चलना दुनिया में सीख जाओ, ताकि कयामत के दिन जब पुल से रात पे तुम्हें चलाया जाए तो सीधा चलना तुम्हें आता हो, ताकि सीधा चलना तुम्हें आता हो और ताकि गुजर जाओ उस रास्ते से। सीखो। और ये थोड़ी सी उम्र है, ये दोबारा नहीं दी जाएगी, न दूसरा जन्म होता है न पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक ही जन्म है। और इस जन्म में भी अल्लाह ने अगर मौत लिख दी है ना तो अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम कितने ही मजबूत किले में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत का वक्त आएगा ना तो मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। जलसे में आने वालों मौत का वक्त नहीं रुकता, जलसे में आने वालों मौत का वक्त नहीं टाला जाता। अगर गुनाह कर लिए हैं अल्लाह की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ, कहो मौला तू हमसे नाराज हो गया, इसी वजह से हम गुनाह पे गुनाह करते चले गए। या अल्लाह तू माफ कर दे हमें, अपने पिछले गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह आगे से गुनाह ना करने का वादा करते हैं। मेरे मौला तू राजी हो जा, रात को तहज्जुद में उठो और तहज्जुद पढ़ने के बाद रो, अपने रूठे हुए मौला को मना लो। अब भी अगर वो राजी हो गया तो जलसे में आने वालों काम बन जाएगा, लेकिन अगर वो नाराज रह गया, इसी हाल में मुलाकात, इसी हाथ में मौत आ गई तो मुझे बताओ होगा क्या? होगा क्या? पैसा काम नहीं आएगा, बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, सोना काम नहीं, चांदी काम नहीं, बाप काम नहीं आएगा, माँ काम नहीं आएगी, भाई काम नहीं आएगा, बेटा काम नहीं आएगा, दोस्त काम नहीं आएगा। सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी। आज तो मुझे खुद अपनी पड़ी है, आज तुम तो खुद अपनी पड़ी है। हाय जिस दुनिया के ऊपर तुम दारो मदारो तकिया कर रहे हो, ये दुनिया तो तुझे मनो मिट्टी के नीचे दफन करके पलट के भी नहीं देखती। हाय तुझे पता नहीं है जिससे तूने दिल लगाया है यही तुझे अपने हाथ में मिट्टी उठा के कहते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुझे मिट्टी के नीचे दफन करके बता कब्र में तेरी कौन खैरियत लेने आता है? अरे दुनिया तो बेवफा है। जलसे में आने वाले अगर दिल लगाना है तो दुनियादार से ना लगा, मदीने के ताजदार से लगा, आमिना के लाल से लगा, मदीने वाले मुस्तफा से दिल लगा, उनसे दिल लगा। और जिस दिन दिल उनसे लग गया ना, खुदा की कसम बुरे कामों में दिल ही नहीं लगेगा। दिल बुरे कामों में क्यों लगता? इसलिए लगता जलसे में आने वालों के दिल नबी से नहीं लगा, और जब नबी से नहीं लगा तो फिर दिल बुरी जगह लगेगा। जिस दिल से अल्लाह का डर निकल जाता है उस दिल में दुनिया का डर आ जाता है, हर चीज का डर आ जाता है। और जिस दिल में अल्लाह का डर होता उस दिल में किसी का डर नहीं होता, फिर किसी का नहीं होता, फिर किसी का नहीं। मालूम है आपको जब हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा ना तो उस वक्त एक और सहाबी थे, शायद उनका नाम था अम्मार बिन यासिर, ये यासिर बिन अम्मार ऐसे कुछ नाम था। तो वो भी कलमा पढ़ लिए, और कलमा पढ़ने के बाद ये बिलाल को पता था कि इन्होंने कलमा पढ़ लिया है, लेकिन ये उमैया को पता नहीं था कि इसने भी कलमा पढ़ लिया है। उमैया के गुलाम थे बिलाल को मार रहे, बहुत ज़्यादा कोड़ा मार रहे। इन्होंने भी कलमा पढ़ लिया था, लेकिन उमैया को पता नहीं था कि इसने भी कलमा पढ़ लिया। उमैया ने हाथ में कोड़ा दिया इन सहाबी के और कहा बिलाल को तू मार। वो सोच रहे थे इन्होंने भी कलमा नहीं पढ़ा। बिलाल ने आँख में इशारा किया, मुझे तो ये मार ही रहे, तेरे बारे में किसी को नहीं पता कि तुमने कलमा पढ़ लिया। एक काम करो, 2-4 कोड़े तुम भी मेरे मार लो, इसलिए कि तुम 2-4 कोड़े मेरे मारोगे ना तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर आज तुम्हारा राज खुल गया तो तुम्हें भी मारेंगे। लेकिन यार ईमान वाला डरता कब है? ये सहाबी छलांग लगा के हजरत बिलाल के पास आए और आके कहने लगे उमैया कान खोल के सुन ले, तू बिलाल को इस वजह से मारता है कि कलमा पढ़ लिया है। अरे मैंने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। मार कितना मारेगा मुझे, मैंने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है।
कब डरते हैं यार जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। खुदा की कसम वो किसी से नहीं डरते। नौजवानों अभी वक्त है तुम्हारे पास, अभी मौका है। तुमने वाकई गुनाह किए होंगे, अल्लाह को नाराज किया होगा, बहुत सारे हराम काम भी किए होंगे, बहुत सारे भी तौबा नहीं की होगी। जलसे में ए आने वालों, अब सुबह का सूरज बाद में निकले, तुम्हारी तौबा पहले हो जाना चाहिए। पता नहीं कब मौत आ जाए और कब गुनाहों से लथपथ हम दुनिया से चले जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मजहबे इस्लाम, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहब किबला, नारे तकबीर। देखिए अल्लाह के नेक बंदे गुनाहों से बचते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनसे गुनाह हो जाए ना तो उनका हाल क्या होता? उनका हाल ये होता, जो आदमी गुनाह करके पछतावा ना करे, जो आदमी गुनाह करके तौबा ना करे, जो गुनाह करके अपने गुनाहों पे शर्मिंदा ना हो, समझ लेना अल्लाह नाराज हो गया, वो भटक गया है। उस पर ये अल्लाह का अदाब है कि वो अल्लाह से बहुत दूर चला गया, बहुत दूर। जलसे में आने वालों, मदीने की इस औरत से गुनाह हुआ, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खातून रोती क्यों है? अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह गुनाह हो गया। मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, बता क्या हो गया? अर्ज करने लगी, आका मुझसे जिना हो गया है। या रसूल अल्लाह मैं जिना कर ली हूँ, आका मुझे पाक कर दे। या रसूल अल्लाह मेरे गुनाह की सजा क्या होगी? मेरे गुनाह की सजा दे दे ताकि मैं पाक हो जाऊँ। लोगों जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल ने उसके जबान से जब ये बात सुनी कि जिना कर लिया है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरा दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है? अर्ज करने लगी, हाँ हाँ आका मेरा दिमाग ठीक है, लेकिन मैंने जिना कर लिया इसलिए आई हूँ। अब बताएं इसका आका इसकी सजा क्या होगी? मेरे नबी ने फरमाया, रुक जा, खामोश हो जा, तुझे पता नहीं है तेरा गुनाह कितना बड़ा है। मामूली समझती है इस गुनाह को, तुझे पता नहीं है कितनी बड़ी गुनाह तूने खता कर ली। अर्ज किया, आका मैं जानती हूँ मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन या रसूलल्लाह इसकी सजा बताए। आका ने फरमाया, शायद तुझे पता भी नहीं है कि इसकी सजा क्या है। इसकी सजा इतनी बड़ी है, सुनेगी तो तेरी आंखें फट जाएगी। कहने लगी, या रसूलल्लाह मैं आखिरत की सजा से बचना चाहती हूँ, दुनिया में जितनी बड़ी सजा हो मुझे दे दे, मुझे दे दे, जितनी बड़ी सजा हो। आज जिनाओं के अड्डे चल रहे हैं तो चल रहे हैं, जो जिनाओं में शामिल है वो पीछे नहीं आते, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, फख्र के साथ जिना कर रहे हैं। समझ लो तुम बर्बादी के दलदल में धंस चुके हो। वो जिना करने वालों सुनो, तुम्हारे लिए तबाही है अगर जिना का गुनाह तुम्हें पता चल जाए तो खुदा की कसम तुम जिना के करीब ना जाओ। जिन्होंने जिना किए हैं, क़यामत के दिन जब उन लोगों को इकट्ठा किया जाएगा मैदान महशर में, तो उनकी शर्मगाहों से बदबूदार पीप और खून बहेगा, और इतना बदबूदार होगा, इतना बदबूदार होगा कि अहले महशर उसकी बदबू से चीखे मार रहे होंगे, हाँ ये बदबू कहाँ की है? तो कहेंगे ये वो जानी लोग हैं, ये वो जानी औरतें हैं जो दुनिया में जिना करते थे, इनकी शर्मगाहों से ये सड़ा हुआ कचरहू बह रहा है। और फिर हुक्म होगा कि इन जिना करने वालों को ये पिलाया जाए। और करें, आज आम समझ लिया, आज जिना के अड्डे बना लिए, और आज फैशन बन गया है जिना करना, फैशन। वो जलसे में आने वालों, इस जिना के गुनाह से भी बाखबर हो जाओ। ये वो गुनाह है कि जिसकी दुनिया में भी सजा बहुत खतरनाक है और आखिरत में भी इसकी सजा बहुत खतरनाक है। दुनिया में अगर कोई जिना कर ले उसकी सजा चमड़े का 100 कोड़ा है, 100 कोड़ा। गौर करें कितनी खतरनाक सजा है। नौजवानों, अगर कोई तुम्हारा दोस्त मुलव्विस हो तो अपने दोस्त को बताओ
आज दोस्त अपने दोस्तों को जिना के किस्से बताते हैं, जिना की कहानियां बताते हैं, नमक मिर्च लगा लगा के बताते हैं। दोस्त बड़ी खुशी से सुनते हैं। हाय बर्बादी है सुनने वालों के लिए, हाय बर्बादी है सुनाने वालों के लिए। जलसे में आने वालों अपने दोस्तों को बताओ ये जिना का किस्सा नमक मिर्च लगा के मुझे ना बता, हो सके तो इससे तौबा कर ले। ये वो गुनाह का दलदल है जो जिना करता है, अल्लाह उसकी कमाई से बरकत उठा लेता है। जिना करने वाले की कमाई में कभी बरकत नहीं। मेरे जलसे में आने वालों में हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, तुम्हारे दोस्तों में अगर कहीं से कहीं तक भी कोई ऐसा है दोस्त, तो प्यार से उसे समझाओ, अल्लाह का खौफ दिलाओ। लेकिन आज ये चीज नहीं, आम हो गई। सुनो, ये है अल्लाह की बंदी, जिना हो गया, गुनाह हो गया, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई, आका मुझसे गुनाह हो गया, अब इसकी सजा बताएं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को खड़ा किया और खड़ा करके फरमाया जाओ इसके घर जाओ, और इसके घर जाके पूछो कि ये पागल तो नहीं है, इसका दिमाग अर्ज करने लगे। सारे सहाबा से अर्ज किया, हाँ हाँ इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक है। बस अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और आकर अर्ज करने लगे, आका इसका तो दिमागी तवाज़ुन भी ठीक है, हमने घर वालों से तस्दीक कर ली। को कहीं मिलने का मौका नहीं मिलता, वो उर्स के बहाने से आके मुलाकातें कर रहे हैं। क्यों? ये खता हमारी है, हमने अपने उर्सों को इन चीजों से पाक किया होता। जैसे आज ये उर्स में जलसा हो रहा, इस तरह से हर उर्स में सिर्फ और सिर्फ जलसा ही हो, तो इंशाअल्लाह बुराई खत्म हो जाएगी, अच्छाई जन्म ले लेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उर्से जनाबे अली शामिया, नारे तकबीर। सुने, आप जरा सुने, ये तल हकीकत है, ये कड़वी हकीकत है जो आज मैं बयान कर रहा हूँ जलसे में आने वालों। जबकि मैं भी उर्सों में जाता हूँ और मैं भी उर्स कराता हूँ, मगर जलसे में आने वालों उर्स ऐसा करो जिससे अली शामिया भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो जिससे अजमेर का गरीब नवाज भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो कि जिससे निजामुद्दीन महबूब इलाही भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो जिससे कलियर का साबिर भी राजी हो जाए, उर्स ऐसा करो जिससे पाकपट्टम का फरीदुद्दीन राजी हो जाए। अरे उर्स ऐसा करो जैसे बरेली के अहमद रजा का होता है। लाखों का मजमा होता है मगर कोई हराम काम नहीं, लाखों का मजमा होता है कोई हराम काम नहीं। लाखों के मजमे में हजारों लोग जिना से तौबा करके आते हैं।
क्यों तौबा करते हैं? उलमा की तकरीरें सुनते हैं, तौबा करके आते हैं। लेकिन जब हमने मेरे भाई जिना की दुकानें लगवा दी, अय्याशियां हो रही हैं, डांस पार्टियां हैं, काला जादू है, सर्कस है, औरतों का इंतजाम है, मर्दों का इंतजाम है, तो जाहिर सी बात है जब पेट्रोल और आग एक जगह रखोगे आग लगेगी। कयामत के दिन ये अल्लाह वाले भी गिरबान पकड़ेंगे और गिरबान पकड़ के कहेंगे तुमने हमारे मज़ारों को ज़िने के अड्डे बनाए थे। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा पैगाम। मुझसे एक शख्स ने कहा था, और मेरी बात सुने, एक शख्स ने कहा था हजरत ये बताइए आप जो जितने मौलवी हो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, आप मौलवी लोग सच बोलते हो? मैंने कहा बताएं क्या बात है? कहने लगा आप ये कहते हो ख्वाजा ने करामत दिखाई, उड़ते हुए जादूगर को जमीन पे बुला लिया, पत्थर फेंक के मारा, पत्थर हवा में रोक दिया, गौसे आजम ने कश्ती को तैरा दिया, इस तरह की। अब बताओ ये सच बात है? मैंने कहा बिल्कुल सच बात है। तो कहने लगे बताओ कि ये अल्लाह वाले अब करामत क्यों नहीं दिखा रहे हैं मस्जिदों पे और मज़ारों पे, और आप क्या हो रहा है, आप सब कुछ देख रहे हैं और उसके बाद ये करामत क्यों नहीं दिखाते? मैंने कहा एक बात बताओ, तुम मज़ारों पे डांस पार्टियां कराओ, ये करामत दिखाएंगे? ये करामत दिखाएंगे? मतलब मज़ार पे तुम हराम काम करो, ये करामत दिखाएंगे? तुम शराबे पिए तो ये करामत दिखाएंगे? ये इसलिए करामत दिखाएंगे कि हाँ तुम शराबे पीते रहो, हम दिखा रहे हैं करामत है। ये करामत जब दिखाते, जब तू सही रास्ते पर होता तो इनकी करामत आती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तूने सही रास्ता छोड़ दिया तो ये करामत नहीं दिखाएंगे। ये सब्र की चादर ओढ़ के अपने मज़ारों में लेट गए। करो हराम काम और पाओ इसकी सजा। अब हमने तो चादर ओढ़ ली।